बड़ी खबर सामने आ रही। सत्यपाल मलिक के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाते थे सत्यपाल मलिक, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके निधन से मैं दुखी हूं, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि मोदी के धुर विरोधी माने जाते थे सत्यपाल मलिक। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, बिहार समेत कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आपको बता दें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लेकिन अब इसी बीच सत्यपाल मलिक के 2 महीने पुराने पोस्ट की भी चर्चा होने लगी है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, सच बताना चाहता हूं। आखिर सत्यपाल मलिक ने उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा था? आखिर सत्यपाल मलिक ने उसमें किस पर निशाना साधा था और क्या कुछ कहा था, वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और इस पोस्ट को उन्होंने 7 जून को लिखा था, करीब 2 महीने पहले। उसमें उन्होंने लिखा था, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसीलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में साथ रहा। सत्यपाल मलिक आगे लिखते हैं, पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद मैं किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार की ओर सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास से क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने ठीक 2 महीने पहले ये बातें लिखी थी और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे और अब उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सत्यपाल मलिक के निधन से मैं दुखी हूं।